अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्यूशन। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो असामियाँ होम डिपार्टमेंट में आई हुई थी, इसका फिजिकल फिटनेस का रिज़ल्ट आ चुका है। अभी इसका रिटन एग्ज़ाम बाकी है। तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपके साथ कुछ मटीरियल और इस तरह पास्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सिलेबस के बारे में। इसमें 3 पेपर होते हैं। पहले पेपर हमारे पास जनरल इंग्लिश का होता है। जनरल इंग्लिश में हमारे पास ऐसे और ग्रामर होता है, ठीक है, और ये टोटल मार्क्स का बनता है 30%, ठीक है। दूसरा पेपर हमारे पास होता है सिंधी और उर्दू ऐसे, यानी आपके साथ ऑप्शन है अगर आप उर्दू ऐसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर सिंधी ऐसे, ठीक है। ये 20% टोटल मार्क्स का बनता है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास अहम है वो है जनरल नॉलेज MCQs टाइप पेपर होता है, ठीक है, जिसका सिलेबस हमारे पास कुछ यूँ है कि इसमें जनरल नॉलेज के MCQs होते हैं, करंट अफेयर के MCQs होते हैं, सिंपल अरिथमेटिक होता है और पाकसिटी के MCQs होते हैं। और इसका टोटल हमारे पास टोटल मार्क्स का बनता है 50%। तो ये बहुत ही लाजिमी पेपर ये होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर है, टोटल वेटेज इसका ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं आपके साथ एक पास्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ जिसका जनरल नॉलेज का MCQs टाइप का पेपर आपके साथ पहले शेयर करूँगा और इसके बाद जो उर्दू ऐसे है, सिंधी ऐसे है या फिर इंग्लिश ऐसे है, इसका जो मजमून है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये पेपर। जनरल नॉलेज का ये पेपर 27 जनवरी 2024 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट हो चुका है। इसका पहला MCQs हमारे पास है, कोटरी बैराज वाज बिल्ट इन विच ईयर, यानी कोटरी बैराज जो है ना कौन से साल में बनाया गया था, तो ये 1955 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन पाकिस्तान विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा इदारा जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका सेकंड फीमेल जज कौन था, वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली था। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच टर्म इज यूज फॉर द UK डाइवोर्स विद यूरोपियन यूनियन, तो ब्रेक्जिट का टर्म यूज़ होता है। इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कीटू माउंटेन इज लोकेटेड एन, तो कीटू का जो पहाड़ है ये कराकोरम रेंजेस में है। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, 25 इज व्हाट % ऑफ 75, तो इसको पॉइंट करने का तरीका ये है कि हम 25 को तकसीम करेंगे 75 पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास *33, ठीक है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, *33 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 33%, ठीक है। तो 25% इज अप्रॉक्सीमेटली 33.33% ऑफ 75, ठीक है। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है 33.33%। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर रिपब्लिक एंड विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की कौन सी आइन में पाकिस्तान हो जमहूरी मुल्क जो है ना डिक्लेयर किया गया 1956 की आइन में। इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच इज़ साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ, तो ये माउंट एरेबस है, ठीक है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास डी है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, लेक एज लोकेटेड एंड, तो गेशु लेक हमारे पास गिलगित बल्दिस्तान में है। इधर सही ऑप्शन हमारे पास डी है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, आर्मिस्टिस लाइन वाज क्रिएटेड इन 1949 बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, यानी इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो लाइन क्रिएट किया गया था इसका नाम था आर्मिस्टाइस लाइन है और ये 1949 में बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज, ठीक है। तो ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसीव्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिससे पहले मसनूई बारिश किया गया, तो ये हमारे पास है लाहौर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो हमारे पास प्लैनेट है इसमें सबसे आउटर मोस्ट हमारे पास है नेपच्यून, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, वेयर इज़ द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड, पाकिस्तान का जो कौमी म्यूजियम है वो किधर है, वो कराची में है। इधर सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। नंबर 15 हमारे पास है, 2√3 + 4√12, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम √12 को सिंप्लीफाई करेंगे। √12 हमारे पास बराबर है 3 × 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा √4 × 3, इसको हम अलग अलग से भी लिख सकते हैं √4 एंड √3, ठीक है। 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन जाएगा कि 2√3 +
4√12। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता है कि हम √12 को लिख सकते हैं 2√3, यानी √12 को हम रिप्लेस करेंगे 2√3 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√3 प्लस 4 इंटू 2√3, क्योंकि √12 को हमने ऑलरेडी रिप्लेस किया है 2√3 से, क्योंकि हम √12 को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में अगर हम 2√3 अपनी जगह पर आएगा और इस प्लस अपनी जगह पर आएगा और 2 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, √3। ठीक है, अब 8 और 2 को अगर हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, और √3 से एक जो है ना कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10√3। तो इधर से ऑप्शन हमारे पास है 10√3। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ऑप्शन है 81 का स्क्वायर रूट है 9। ठीक है, इस तरह 900 है, 900 का स्क्वायर रूट है 30। ठीक है, इस तरह 9 है, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 3। तो 525 एक ऐसा फिगर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो इधर से ऑप्शन हमारे पास है सी 525। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है विच कंट्री इज कंसिडर्ड एज कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। यानी वो कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यानी खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है, तो वो है चाइना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है विन वाज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा डिस्कवर, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कब जो है ना दरियाफ्त हुई, तो ये 1922 में दरियाफ्त हुई। इधर से ये ऑप्शन हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है क्लियोपेट्रा वाज द फेमस क्वीन ऑफ, तो ये इजिप्ट का क्वीन था। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन प्लान का वो कौन था जो मेंबर नहीं था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इधर से ऑप्शन हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है पाक अफगान बॉर्डर ड्यूरिंग लाइन वाज ड्रॉन इन, तो ये 1893 में जो है ना ये ड्रॉन किया गया, तो इधर से ऑप्शन हमारे पास है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है व्हाट इज बाइकैमरल लेजिस्लेशन, बाइकैमरल लेजिस्लेशन से क्या मुराद है, तो बेस्ड ऑन दी 2 हाउसेस। ठीक है, एक जो है ना लोअर हाउस, एक अपर हाउस होता है ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है द हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का सबसे जो हाईएस्ट पास है मस्तूक पास है, इधर से ऑप्शन हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकरल ने डिस्कवर किया था, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है सार्क स्टैंड फॉर, सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है V2 पावर आर, V2 पावर हमारे पास 5 है, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है व्हेन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना 1945 में कायम हुआ था, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्टा वाज मर्ज विद KPK, यानी पार्टा जो है ना KPK के साथ मर्ज किया गया था 25वीं आईनी तरमीम के थ्रू, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वाज एस्टेब्लिश एंड विच ईयर, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल एयरलाइन है PIA 1955 में जो है ना ये एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो सनलाइट जो है ना बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है द NCOC इज द एब्रिविएशन फॉर, तो ये एब्रिविएशन है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है द सन इज तो ये हमारे पास एक स्टार है, इधर से ये ऑप्शन हमारे पास ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है स्पेरा SEPRA स्टैंड फॉर, तो ये है सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है हु इज़ द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, तो मुसलमान दुनिया में सबसे पहले खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है 60% ऑफ अ नंबर एज एडेड टू 120 द रिजल्ट एज द सेम नंबर पॉइंट द नंबर, तो ये नंबर हमारे पास 300 है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुआ था और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में इसमें बाकायदा शमूलियत इख्तियार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 12 men work 8 hours a day to complete a work in 10 days. How many men working 12 hours a day can complete the work in 5 days? सवाल कहता है कि हमारे पास 12 बंदे हैं, ठीक है, और वो पर दिन जो है ना 8 घंटे काम करता है, तो 10 दिन में एक काम को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब कितनी आदमी दरकार होंगे अगर वो काम करे पर डे 12 आवर्स, ठीक है, और जो है ना ये 5 जो दिन में ये काम कर सकता है, तो कितनी बंदी इसके लिए दरकार होंगे, तो इसको पॉइंट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं
बढ़ते हैं दूसरी शीट की जानिब। अब इनिशियल सिनेरियो को देखिए कि 12 बंदे हैं, ठीक है, वो 8 घंटा पर डे काम करता है, ठीक है, और इसके जो टोटल दिन है वो 10 दिन में वो काम को कंप्लीट करता है। अगर हम इसका वर्क आवर को जो है ना निकालें तो ये बन जाएगा हमारे पास 960 वर्क आवर्स, ठीक है। अब अगर सेम फार्मूला को हम अप्लाई करें कि हमारे पास बंदे को मालूम करना है, एक्स मैन हो गया, ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो वो काम करेगा पर दिन वो 12 घंटे करेगा। पहले जो है ना 8 घंटे काम करता, अब 12 घंटे पर काम करता है, और जो दिन है वो कितनी है, 5 दिन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया 960 वर्क आवर, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 960, ठीक है। तो 12 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60, ठीक है, और x को अगर 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 60x आएगा इज इक्वल टू 960, ठीक है। अब हमें x फाइंड करना है। x हमारे पास वो बंदी है जो है ना 12 आवर्स पर डे काम करे और 5 दिन के लिए और काम को ख़त्म करे, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60x इज इक्वल टू 960, तो 60 को जो है ना हम डिवाइड करेंगे 60 पर तो ये बन जाएगा x, और 960 को 60 पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो हमारे पास 16 बंदी दरकार है। अगर वो पर दिन जो है ना क्या करे, 12 घंटे काम करे 5 दिन के लिए, तो वो काम ख़त्म करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है 16। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, विच माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो इसको हिंदुकेश रेंज कहा जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन, तो ये 6 अगस्त 1945 को जो है ना गिराया गया था जापान में, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, लेमा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो ये हमारे पास पेरू का है, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये जो है ना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, 300 ml मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 80% प्योर, हाउ मैनी ml ऑफ मिल्क आर इन द मिक्सचर, तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है 60, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डेस्क CD डेस्क, तो इधर जो है ना सही ऑप्शन है लेजर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, विच इज़ द ओनली मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री मेंबर ऑफ द नेटो अलायंस, तो ये टर्की है, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, कोमोडो ड्रैगन आर फाउंड इन, तो ये इंडोनेशिया में है, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, विच फॉरेस्ट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ए बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, हु इज़ द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन US करेंसी, तो ये हमारे पास आना मे वोंग है, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, विच एरिया ऑफ स्पेन वांट टू गेट फ्रीडम, स्पेन का कौन सा एरिया है जो आज़ादी चाहता है, ये कैटालोनिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ओनली ग्रीन डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये थर्ड डेजर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि जनरल नॉलेज पेपर का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, कश्मीर डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट, यानी यौम कश्मीर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है, इधर सही ऑप्शन हमारे पास है ए, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का दूसरा पेपर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, इंग्लिश एसे का, ठीक है, और इस एसे का जो लेंथ होता है वो तकरीबन 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, यानी आपको 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक एसे लिखना होता है, ठीक है। फिर एसे लिखने के अपने ही तरीके हैं, वो भी आपको उस बाद में समझाऊंगा, ठीक है। पहला एसे हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग, यानी इनमें से जो है ना एक एसे आपने लिखना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। दूसरा है पेट्रियाटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, तीसरा हमारे पास है पॉवर्टी यानी जो गुर्बत है, ठीक है। चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, पांचवा हमारे पास है को एजुकेशन यानी मखलूत निज़ामी तालीम, और इस तरह छठा हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो ये था इंग्लिश का पेपर। अब उर्दू का पेपर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि उसमें क्या होता है। इस पेपर में आप लोगों के साथ 2 ऑप्शन होती है, अगर आप इसको सिंधी वर्जन में जो है ना हल करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ ऑप्शन मौजूद है। अगर आप जो है ना इसको उर्दू वर्जन में भी लिख सकती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू वर्जन में हमारे पास पहला मजमून है मेहनत की अजमत, ठीक है। दूसरा है हुब्बुल वतनी, तीसरा है सचल सरमस, ठीक है। इस तरह छठा है हमारे पास सिंध की सकाफत, पांचवा है किताब एक बेहतरीन दोस्त है, और छठा है इत्तिफाक में बरकत है। ये मज़ामीन है, इनमें से एक पर जो है ना आपने मजमून लिखना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।